the some receptors can combine with the ligand molecules which have minor differences between their chemical structure. ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये बात तो ठीक है कि रिसेप्टर्स जो है ये लिगेंड्स के साथ मिलते जुलते, मतलब इसकी ये है, यहाँ पर ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चाहे हमारे पास दो ऐसे लिगेंड्स हो कि उनकी थोड़ी सी डिफरेंस हो केमिकल स्ट्रक्चर में और बाकी वो सारा एक ही फंक्शन करे, तो हो सकता है मे बी के रिसेप्टर उस लिगेंड के साथ मिलकर कुछ इफेक्ट शो करें, लेकिन फिर भी डिफरेंस होता है। ये फिर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि दस एडी यानी एड्रेनलिन हार्मोन की बात कर रहे हैं, एपिनेफ्रिन की बात कर रहे हैं कि एंड एन ए, ठीक है, एन ए यानी एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की बात करिए कि ये दोनों एक ही जैसे हार्मोन है लेकिन इनकी थोड़ी सी डिफरेंस है between their structure, and adrenoreceptor can combine with that is both are agonist. ये फिर ये भी एक्सप्लेन करे कि जरूरी तो ये नहीं कि हाँ दो रिसेप्टर्स हो भी सकता है, जिस तरह से एड्रीनलिन है और दूसरी तरफ पर नार एड्रीनलिन या फिर एपिनेफ्रिन है और दूसरी तरफ नार एपिनेफ्रिन, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है लेकिन फिर भी एड्रीनो रिसेप्टर दोनों के साथ कंबाइन होकर फंक्शन को या इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी बात इन्होंने समझाई है कि बोथ एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन आर एगोनिस्ट। हर एक रिसेप्टर के लिए एक स्पेसिफिक लिगेंड की जरूरत होती है, लेकिन इन सम केसेस जरूरी नहीं कि हर जगह यही मसला हो, लेकिन हाँ हो सकता है ये स्पेसिफिसिटी को रखते हैं, इनकी क्वालिटी ये है कि इनके लिए स्पेसिफिक हार्मोन की एक स्पेसिफिक लिगेंड की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात एक्सप्लेन हो रही है। पहले इन्होंने बताया कि एसिटाइलकोलिन और नॉन एफ्रीन जो है एक ही तरह के मतलब इफेक्ट शो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए रिसेप्टर डिफरेंस होते हैं। फिर इन्होंने बताया कि नहीं, कुछ केसेस ऐसी भी हैं जहां पर दोनों हार्मोन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन फिर भी वो क्या होंगे, एक ही रिसेप्टर के साथ कंबाइन होकर इफेक्ट शो करेंगे। जिस तरह एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की बात इन्होंने बताई कि एड्रीनो रिसेप्टर के साथ इन्होंने मिलकर इफेक्ट शो करना है, एक ही रिसेप्टर के साथ ये कंबाइन हो सकते, एक ही रिसेप्टर के साथ ये मिलकर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इन सम केसेस ये स्पेसिफिक हो भी सकते हैं और इन सम केसेस दे आर नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, अच्छा जी, अब सेकंड में क्या शो कर रहे हैं, दिस फेनोमेनॉन। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिस फेनोमेनॉन however is not always true, कि ये बात हमेशा सच्ची नहीं है। कौन सी बात? thus there is no great difference between ACH and choline. However, cholinereceptor can readily bind with ACH, but the affinity of choline for cholinereceptor is negligible. अच्छा जी, ACH और कोलिन में इतनी बड़ी डिफरेंस है भी नहीं, दोनों ड्रग्स हैं, दोनों में इतनी बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कोलिनो रिसेप्टर ACH के साथ तो थोड़ी बहुत कॉम्बिनेशन कर लेता है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लेकिन कोलिन के साथ इसकी जो कॉम्बिनेशन है या उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है वो तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं। तो बहुत स्पेसिफिसिटी ऑफ रिसेप्टर एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है। इसमें ये आपको रिसेप्टर की स्पेसिफिक होने के बारे में बताते हैं कि आइदर रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर ऑल आर नॉट। तो इन सम केसेस ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भी है और इन सम केसेस ये स्पेसिफिक नहीं भी है। इन्होंने बताया कि कहीं जगहों पर तो ये है कि हाँ थोड़ी बहुत डिफरेंस हो तो हो सकता है, लेकिन कहीं पर इन्होंने बताया कि थोड़ी बहुत डिफरेंस हो तो नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो बहुत इजी सा टॉपिक है, बट जस्ट आपने यूज कर थोड़ा बहुत याद रखना है कि आपको ये बात वाजे हो कि कोलिन जो है वो कोलिनो रिसेप्टर के साथ नहीं मिल सकता, ACH मिल सकता है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि एड्रीनो रिसेप्टर के साथ यानी एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, वो कंबाइन हो सके, तो थोड़ा बहुत आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। बहुत इजी सा टॉपिक है, आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक यू, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।